जय हिंद। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि हमारा प्रत्येक दिन आपको सुबह 7 बजे आर्मी जीडी के लिए, टेक्निकल, नर्सिंग और ट्रेडमेंट के लिए जो है आपको जीके जी लाए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहते हैं, जिसका आज 7वां सेट होगा। इससे पहले 6 सेट डाले जा चुके हैं, 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन के। तो आज जो है 7वां आपका सेट शुरू करेंगे हम। 7वां सेट होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग जो है इससे पहले जो भी वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, सभी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का निर्माण कब हुआ था? आरएसएस जो है उसका निर्माण पूछ रहा था। इसके प्रमुख अभी वर्तमान में मोहन भागवत है, मोहन भागवत है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए कहता है 26 नवंबर 1935 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 27 सितंबर 1925 ईस्वी या 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो क्या होगा इसका उत्तर? 27 सितंबर 1925 ईस्वी को आरएसएस की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है मोहन भागवत है। दूसरा क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर। अगर आपको पुरुष में पूछेगा टेस्ट क्रिकेट में, तब तो आपका हो जाएगा, तिहरा शतक लगाया था वीरेंद्र सहवाग। यहां दोहरा शतक पूछ रहा है महिला क्रिकेट टीम में। ऑप्शन ए मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमित शर्मा और पूनम यादव। क्या हो जाएगा? मिताली राज हो जाएगा, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी थी। 3 का क्या रहा? 3 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया क्या दर्शाता है? मतलब झंडे में जो 3 रंग होते हैं हमारे झंडा में, 1 2 3, बीच में चक्र होता है, ऊपर में होता है केसरिया, बीच में सफेद और तीसरा में हरा। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊपर वाला जो गहरा केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक होता है? तो वो होता है, ऑप्शन अगर देखेंगे, ताकत और साहस का, शांति और सत्य का, विकास और उर्वरता, अन्न। ठीक है, तो ये होता है ताकत और साहस का। इसके जगह पे बलिदान और साहस का भी हो सकता है, वीरता का भी हो सकता है। ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऐसे ये बलिदान और वीरता का होता है। तो ताकत और साहस एक ही बात। बीच का सफेद जो होता है वो होता है शांति और सत्य का प्रतीक, शांति का प्रतीक होता है। हरा जो है वो हरियाली और उन्नति का प्रतीक होता है। और अशोक चक्र जो होता है जिसमें 24 तिल्लियां होती है, वो आपको एकता का प्रतीक होता है। ठीक है। 4 का है, भारत डायनामाइट लिमिटेड कहां स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड कहां स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई, डी में छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। हैदराबाद हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। 5 का, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? मतलब जून महीना शुरू होता है और सितंबर महीना के खत्म होने तक कौन सी ऋतु रहती है? शरद ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी हो जाएगी? वर्षा ऋतु होती है। 6 का, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में बिहार, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा पटसन उत्पादन में सर्वाधिक राज्य। 7 का, यांगदाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यांगदाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय, डी जम्मू कश्मीर। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है। 8 का कहता है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? रायपुर। रायपुर हो जाएगा। अब कहां होने वाला है? इसका नाम चेंज हो जाएगा अटल नगर। अभी हुआ नहीं है, बहुत जल्द होने वाला है। 9 का, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यूरोपियन होगा, यूरोपीय भी कह सकते, कौन थे? तो हम सभी जानते थे 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जो कौन थे? वास्को डिगामा। और 1961 में गए भी यही थे सबसे लास्ट में, पुर्तगाली।
ऑप्शन चलेंगे डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, स्वीडन। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में आने वाले सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले कौन यूरोपी थे, तो वो भी हो जाएंगे पुर्तगाली ही हो जाएंगे। पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, स्वीडन सभी जो यूरोप के थे। 10 का बंग भंग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1911, 1908, 1906, 1905। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का पर्व है? ओणम किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी में केरल, सी में बिहार, डी में तमिलनाडु। किस राज्य का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और तमिलनाडु का क्या होता है? पोंगल। बिहार का क्या होगा? छठ हो जाएगा। कर्नाटक का क्या होगा? वो तो नृत्य हो गया। कर्नाटक का एक और नृत्य होता है यक्षगान, ज्यादा पूछता है। 12 यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, बी में जकार्ता, सी में न्यूयॉर्क, डी में पेरिस। क्या हो जाएगा? क्या होगा? पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी। एफिल टावर कहां है? पेरिस, फ्रांस। एफिल टावर यही है फ्रांस में, पेरिस में। 13 कहता है कि आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? अकबर के द्वारा बनाया गया था आगरा का किला, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और जो कि कहां है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। 14 का मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? पूछ रहा है मेट्टूर बांध। ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, भागीरथी, महानदी। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर स्थित है। 15 इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन, नारायण पंडित, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। 16 का कहता है सार्क की स्थापना कब की गई थी? सार्क। ऑप्शन है 1975, 1985, 1965, 1995। क्या हो जाएगा? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू। मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू। सत्रह का अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की 1492। यह भी यूरोपियन था, पुर्तगाल का ही था यह भी। 18 का रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? युआन, ड्यूमा, कांग्रेस, असेंबली। क्या हो जाएगा? ड्यूमा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 19 का है अशोक किसका उत्तराधिकारी था? मतलब अशोक के पप्पा का नाम पूछ रहा है। जैसे आप किसके उत्तराधिकारी हैं? अपने पप्पा क्या था? अशोक के पप्पा का क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश। मौर्य वंश का। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि, मत्स्यायन। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा में यह है, अवधी भाषा में था यह। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। 21 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां स्थित है? खड़गवासला, पुणे के पास, महाराष्ट्र में। याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 547 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, 600 और 483। क्या होगा? 563 ईसा पूर्व हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध का जन्म। सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है? हम सभी जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो किसका है? हिमालय का। और हिमालय कहां पड़ता है? नेपाल में। नेपाल में इसको कौन से नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से।
24 यह कटिहार का क्वेश्चन था 2020 का। इनमें से किस शहर में गंगा नहीं बहती है, गंगा नदी नहीं बहती है, कह रहा है। मथुरा यमुना नदी के किनारे, पटना गंगा, कानपुर गंगा, हरिद्वार गंगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि गंगा नदी जो है सबसे ज्यादा मैली कहां बहती, गंदी कहां बहती है, तो कानपुर में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। 25 का भाखड़ा बांध किस नदी पर, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलज नदी पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, सब कई बार आ चुका है। आधुनिक फ्रांस के निर्माता किसे कहे जाते हैं, थोड़ा नया क्वेश्चन है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, लुई 16वां। किसे, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, कहता है लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। क्या होगा, उत्तराखंड हो जाएगा लिपुलेख दर्रा का। 28 का विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त, राजा तक्षक, नरेंद्रनाथ, धर्मपाल। क्या हो जाएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो विक्रमशिला कहां है, भागलपुर में, भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने की थी। 29 का ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ऑप्शन ए फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल। क्या होगा, क्रिकेट से हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी का संबंध। लव ऑल यह शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, लव ऑल यह शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। क्या हो जाएगा, टेनिस से जुड़ा हुआ है लव ऑल। 31 का निम्न में से कौन सा प्रतिरोध की इकाई है, ऑप्शन ए ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। क्या होगा, ओम हो जाएगा प्रतिरोध का इकाई। 32 नंबर है, साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया था कि रॉकेट किस संरक्षण पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 33 का निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, त्वरण जो है वो सदिश राशि है। सोनार में कौन सी तरंग का उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग कहां होता है, पनडुब्बी वगैरह में होता है। एक्सरे, पराश्रव्य तरंग, यांत्रिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, पराश्रव्य तरंग का उपयोग सोनार में किया जाता है। उभयचरी जंतु कैसे सांस लेते हैं, उभयचरी जंतु क्या होता है, जो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। ठीक है, फेफड़ा से, चर्म से, गिल से, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, सभी से वो सांस ले लेते हैं, इसलिए तो उभयचर है वो। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, निर्वात का मतलब जहां पे हवा नहीं हो। 330 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के बाद 5 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के बाद 7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10 के बाद 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, 3 × 10 का पावर 8, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की गति। समस्थानिक परमाणु डैश एक समान होता है, समस्थानिक परमाणु में क्या एक समान होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इनमें क्या होता है, एक समान होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। शीत ऋतु में पशुओं में प्रसूरित काल को क्या कहते हैं, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, रीजेनरेशन, म्यूटेशन। क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, फिर से सुनेंगे। शीत ऋतु में पशु के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, रीजेनरेशन, म्यूटेशन। तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, ए विषाणु के, जीवाणु के, प्रोटोजोआ के, कवक के। क्या होगा, विषाणु के द्वारा इन्फ्लुएंजा होता है। बीमारी से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपको। कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक है, निष्क्रिय गैस की संख्या 6 है, हम सभी जानते हैं। रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम। सबसे अधिक क्या है, रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम। तो सबसे अधिक मात्रा में जेनॉन है। निष्क्रिय गैस क्वेश्चन जो है 2-3 एग्जाम में, सब एग्जाम में पूछता है, खासकर कटिहार या में पूछता है। हम देखे हैं 2-3 एग्जाम का। सीएनजी के मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन,
CO क्या हो जाएगा? मीथेन। CNG में क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन CH4 पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्सी संख्या में, डायोप्टर संख्या में, ऑक्टेन संख्या में, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या में है। क्वेश्चन देखने से मालूम चल रहा है इसका उत्तर यही होगा। 1 सेकेंड में जो कण जितनी बार कंपन करेगी वो क्या कहलाती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड में जो कण जितनी बार कंपन करेगी वो क्या कहलाती है? आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य, आयाम। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है उसका। एक सीडेराइट किसका अयस्क होता है? सीडेराइट तांबा का, जस्ता का, सोना का, लोहा का। किसका होता है? लोहा का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट लगा हुआ है। 45 का स्टेनलेस स्टील में से क्या है? अमलगम, तत्व, यौगिक, धातु मिश्रण। क्या हो जाएगा? धातु मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। 46 का क्वेश्चन है कि समस्थानिक परमाणुओं में डैश की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में डैश की संख्या समान होती है। ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूक्लियोनों की संख्या समान होती है, या सभी सत्य। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इसमें समान होती है समस्थानिक परमाणुओं में। क्वेश्चन था क्या अभी? चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? साइंस का क्वेश्चन आ गया है फिर से। जे थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रडार 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, रडार का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार मतलब जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंग के अपवर्तन, रेडियो तरंग के परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या रमन प्रभाव। क्या होगा? रेडियो तरंगों का परावर्तन। अपवर्तन होगा। रडार का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। रडार का कार्य प्रणाली जो है वो आपको रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। 49 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है पूछ रहा है। 1 किलोमीटर दूरी में कितना मीटर होता है? हम सभी जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। यहाँ 1 जीरो और बच जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 50 अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों और पेशियों को, अस्थि और पेशियों को आपस में जो है वो जोड़ता है टेंडन, और अस्थियों को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से, कोई नहीं देखा, दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है, वो हो जाएगा लिगामेंट। लेकिन ये ऊपर में जो मांस है उस हड्डी से चिपका हुआ उसको टेंडन जोड़ता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मंदन की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए वर्ग मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी सेकेंड। क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम तो इसका बोरेक्स होता है। बोरेक्स। कह रहा है सुहागा का रासायनिक सूत्र KNO3 ZnSO4 Na3BnV9 KMNO4। क्या हो जाएगा? Na3B9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सुहागा का रासायनिक सूत्र। सूखा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हड्डी को, मांसपेशी को, फील पांव को। किसको करता है? हड्डी को। विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है, सूखा रोग, हड्डियों में। 54 का है, चाय में कौन सा उत्तेजक होता है? कॉफी में क्या होता है? कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन, मॉर्फिन किस में होता है? चाय में क्या होता है? चाय में क्या होता है? HW में आप बताएंगे मॉर्फिन किस में होता है। समझ लीजिए, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा। 55 सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? सिगरेट जो पीते हैं उसके जो है कलेजा जलता है तो उसका धुआं जो निकलता है उसमें क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, डाइऑक्सिन और बेंजीन। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।
दुग्ध शर्करा होता है, दुग्ध में कौन सा शर्करा होता है? लैक्टोस होता है, ऑप्शन नंबर ए। 57 का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पैदा होने वाली, और एटीपी। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। 58 कोयले की खदान में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? कोयले के खदान में किस गैस के कारण विस्फोट होती है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु या मीथेन? क्या हो जाएगा? मीथेन गैस के कारण जो है, सबका कारण यही है। 59 नंबर, जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? नाइट्रोजन, आयोडीन, अमोनिया, कार्बन? क्या हो जाएगा? अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलनशील होता है। इस तरह से 59 क्वेश्चन ही थे इस सेट में, जो कि पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि कल 5 तारीख है, कल से जो है रिटन के लिए नया बैच स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे या तो रिलेशन भर्ती के हो या ओपन भर्ती को या पहले कहीं भी पढ़ चुके हो, वो एकेडमी में आके पढ़ाई कर सकते हैं। जीडी के लिए, ट्रेडमेंट के लिए 2 ट्रेडों की पढ़ाई शुरू हो रहा है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। जय हिंद।